हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे द फोर एग्रीमेंट बुक के बारे में। ऑथर है डॉन मोगल राइज। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आज़ादी से जीवन जीने के 4 प्रिंसिपल। दोस्तों, बचपन में हम बहुत प्यारे और मासूम होते हैं। दुनिया के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। हमारे पेरेंट्स, फैमिली और सोसाइटी हमें जो बातें सिखाते हैं उससे हम सही मान लेते हैं, और चाहे वो बातें सही हो या गलत, हम उसमें बिलीव कर लेते हैं और ये बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। जिससे ऑथर कहते हैं हम अपने आप के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं और वही बातें हमारी ज़िंदगी को चलाती है। जिससे ऑथर कहते हैं हम अपने आप के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं और वही बातें हमारी ज़िंदगी को चलाती है। अगर बचपन से बच्चे को स्मार्ट और काबिल बोला जाता रहा हो तो ये उसका बिलीफ बन जाता है और वो जीवन में सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट इंसान बनता है। वैसे ही अगर किसी को नालायक, बुद्धू बोला जाता रहे तो वो बच्चा सच मान लेता है और वो एक एवरेज इंसान भी बन जाता है। ऐसे ही कुछ गलत बातें, कुछ गलत बिलीव्स हमारे दिमाग में बैठी होती है। वो तब तक नहीं टूटता जब तक कोई दूसरा इसे बोल बोलकर गलत साबित ना कर दे। कई बातें हैं जैसे कि लड़का लड़की से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, काले काले लोग सुंदर नहीं होते, तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कई बिलीफ्स हम अपने मन में बैठा लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। कुछ एग्रीमेंट्स तो हम डर की वजह से कर लेते हैं और हमारी व्यक्तिगत को कम करती जाती है। हर इंसान में पर्सनल पावर होती है जिससे हम सही बिलीफ और एग्रीमेंट से निखार सकते हैं। अगर हमें जीवन को खुशी और भरपूर तरीके से जीना चाहते हैं तो पूरी हिम्मत के साथ उन गलत एग्रीमेंट और गलत बिलीफ को तोड़ना होगा जो डर के कारण बनी है और अपनी काबिलियत को कम कर रही है। ऑथर अपने बुक में 4 एग्रीमेंट के बारे में बताते हैं जो सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ के लिए ज़रूरी है। चलिए डीपली समझते हैं। पहला प्रिंसिपल है अपने शब्दों के साथ प्रभावहीन बने। सुनने में ये एग्रीमेंट बहुत सिंपल लगती है, पर ये बहुत गहरी और बड़ी बात है। शब्द इंसान का बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका सही इस्तेमाल से किसी की ज़िंदगी बन सकती है और गलत इस्तेमाल से कई ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। हमारे शब्दों का दूसरों पे बहुत गहरा असर होता है, इसलिए बहुत समझदारी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ किसी से कुछ कहना चाहिए। आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और इस बात का क्या मतलब निकलेगा, ये दूसरे की लाइफ में क्या इम्पैक्ट करेगा। ये सिंपल सा एग्रीमेंट ही आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है। कई साल पहले हिटलर ने एक पूरे देश के लोगों को अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करके वर्ल्ड वॉर करवाया था, जिससे कई जाने गई थी, बहुत तबाही हुई थी। वैसे ही महात्मा गांधी ने अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करके भारत देश वासियों को एकजुट किए थे और अंग्रेजों को भगाकर आज़ादी दिलाई थी। जब भी हम किसी की ओपिनियन सुनते हैं और उसे सच मान लेते हैं, तब हम अपने आप से एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। बस अपनी बातों से बड़ी बड़ी जंग शुरू और जख्म किया जा सकता है। ज़्यादातर पेरेंट्स ये गलती करते हैं, वो अपने बच्चों को नेगेटिव बोलते हैं, हमेशा उन्हें क्रिटिसाइज, उनकी बुराई करते हैं। पेरेंट्स को लगता है वो ऐसा करके बच्चों की भलाई कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा बोल के बच्चों का सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस ख़त्म कर रहे हैं, जो कि सक्सेसफुल बनने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स हमेशा बच्चों को नेगेटिव बोलेंगे तो ये बात उसके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा और खुद को वो नालायक ही समझेगा। इसलिए पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का सेल्फ बिलीफ बढ़ाए, उन्हें उनकी छोटी छोटी बातों से अप्रिशिएट करें। हमारे इमोशन, थॉट्स हम अपनी बातों से जाहिर करते हैं। अगर हम नेगेटिव बोलते हैं, गॉसिप करते हैं, तो ये सिर्फ हमें नहीं, कई लोगों की नेगेटिविटी फैलाती है। ज़्यादातर इंट्रैक्शन के जेलसी जैसी बातें ही करते हैं और गॉसिप करते हैं। कई लोग खुद को पसंद नहीं करते, वो सेल्फ टॉक में भी नेगेटिव बातें ही बोलते हैं। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, ऐसे कई नेगेटिव बातें जिससे वो जख्म की बनाई हुई आग में जलते रहते हैं। खुद को एक्सेप्ट करें, प्यार करें। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो हम दुनिया को भी बुरा और ख़राब सोचेंगे। अपने शब्दों में इनकैपेबल रहे, मतलब इसमें प्यार और पॉजिटिविटी रखें। बुरा बोलना, गॉसिप करना छोड़ दें, तभी हम खुश रह पाएंगे।
एक भी नेगेटिव बात या मिस इन्फॉर्मेशन जो गॉसिप में करते हैं वो बिल्कुल कंप्यूटर वायरस की तरह होता है जो सिर्फ पूरे सिस्टम को तबाह करता है। इसलिए इस चीज़ से दूर रहे। हमेशा सकारात्मक और सच बोले। बुरा बोलना या चुगली करना बंद कर दे। प्रिंसिपल नंबर 2, व्यक्तिगत रूप से कुछ भी ना ले। कई बार ऐसा होता है, लोग नेगेटिव बात हमें बोलते हैं और उससे हम दिल से लगा बैठते हैं। जब हमसे कोई खुश होता है तो हमारी तारीफ करता है और जब नाराज हो तो बुराई। पर हम जानते हैं हम कैसे हैं। लोगों के थॉट्स और ओपिनियंस अलग होते हैं। हर कोई अपनी बनाई हुई नज़रिए से दुनिया को देखता है। इसलिए कोई भी बात पर्सनली ना लें। मान लो आप चलते हुए कहीं जा रहे हो और कोई इंसान आपको देख के बिना आपको जाने बेवकूफ़ बुलाता है, तो क्या आपको गुस्सा होके उससे लड़ना शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बोलने का उसकी खुद की कोई वजह होगी। शायद वो कुछ बुरा सोचा होगा या वो खुद एक बुरा इंसान होगा। पर अगर उसकी बात को पर्सनली लेते हो तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि आप बेवकूफ़ हो। शायद आप अवचेतन रूप से ये सोच रहे हो कि आप बेवकूफ़ हो और इससे कैसे पता चली ये बात? क्या मुझे देखकर पता चलता है ऐसा? जो कि एक गलत सोच है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप बातों को दिल से लगा लेते हो, मतलब कि आप एग्री कर रहे हो उस इंसान की बातों पे, तो उसके मुँह से निकला हुआ ज़हर आपके अंदर चला जाएगा और ये आपको परेशानी देगी। आप दुखी होंगे। हर इंसान अलग होता है और हमारी सोच भी एक दूसरे से बहुत अलग होती है। हम बचपन से ही अलग-अलग हालात से ज़िंदगी जी रहे होते हैं, इसलिए हमारे ओपिनियन भी बहुत अलग होते हैं। जब लोग कुछ बुरा महसूस करते हैं, तब वो नहीं चाहते कि वो अकेले ऐसा फ़ील करे, इसलिए वो कुछ बुरा ओपिनियन देते हैं या कुछ बुरा करते हैं, जिससे आपको भी बुरा लगे। और जब आप उन ओपिनियन को और हरकतों को पर्सनली लेके बुरा फ़ील करते हो या गुस्सा होते हो, तो ऐसा करके उसे अच्छा फ़ील करा रहे हो, जो उससे और बुरा बोलने के लिए बढ़ावा देता है। ऐसे ही लोग सोशल साइट पे बिना एक दूसरे को जाने कमेंट्स करके लड़ते हुए मिल जाएंगे। कोई भी नेगेटिव बात जो बोलता है वो असल में अपना विचार बनाता है कि वो कैसा है। अगर वो नेगेटिव इंसान है तो नेगेटिव ही बोलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा और अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हो। अगर ये बात आप दिल से लगा बैठे हो तो आप खुद का ही नुकसान करेंगे। थॉट्स और ओपिनियन ये बदलते रहते हैं, इसलिए हर समय किसी की बातों को दिल से ना लगाए, ना ही कोई नेगेटिव बात बोले अपने लिए या दूसरों के लिए। तीसरा प्रिंसिपल, धारणा ना बनाए। हम इंसान की आदत होती है, हम बहुत ही जल्दी बहुत सी बातों को एस्यूम करने लगते हैं, वो भी पूरी बात बिना जाने। हमें लगता है हमें पता है, पर सच में सब कुछ पता नहीं होता। एज्यूम करना हमारे जीवन में बेवजह का ड्रामा, दुख और मिसअंडरस्टैंडिंग को पैदा करता है, जो फिर हमारी और दूसरों पे बुरा असर डालता है। इसलिए जितना हो सके इससे बचना चाहिए। कोई बात अगर हमने अधूरी सुनी तो हम आगे अज़्यूम करने लगते हैं, नहीं उसने ऐसा बोला होगा, हो सकता है ऐसा सही ना हो जैसा आप सोच रहे हो। जॉब में अगर कोई एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा होता है तो बाकी लोग ये सोचते हैं वो आलसी है और उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। नतीजा कुछ बुरा ही होता है। उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन बॉस तक पहुंच जाती है और उस एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया जाता है। हो सकता है वो इंसान कोई परेशानी में हो या काम को सही से समझ नहीं पा रहा हो। इसका कारण जाने बिना अज्यूम करना और गॉसिप करने की वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। इसलिए इस अजम्पशन की बीमारी से बचने के लिए हिम्मत करके खुद से और दूसरों से सवाल करो, बातें क्लियर करो। अगर आपको कुछ बुरा लगा तो पूछो, ऐसे मत करो। हो सकता है आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ ना हो, आप क्या चाहते हो वो क्लियरली बताओ। हमें लगता है सामने वाले इंसान को जरूर से समझ आना चाहिए कि हमें क्या बुरा लगा और क्यों बुरा लगा और हम क्या चाहते हैं, पर इंसान इतना समझदार होता ही नहीं। वो दूसरों की फीलिंग्स को पूरी तरह से समझ ही नहीं सकता। इसलिए जितना हो सके बातें क्लियरली करो और क्लियर करो। इससे बहुत से रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी बातें क्लियरली बताते नहीं और समझते नहीं। अपने लाइफ पार्टनर, पेरेंट्स और दोस्तों से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें अच्छे से समझे बिना बोले, हमारे मन की बात जान ले। वो क्यों नहीं समझा या समझी, पर ज़रूरी नहीं होता हमारे अपने हमें पूरी तरह से समझ पाए और बिना बोले हमारी इच्छा पूरी कर पाए। इसलिए अपनी बात खुल के बताना और बातों को समझाने से रिश्ते गहरे और अच्छे बनेंगे।
बिना बात को जाने कुछ गलत एज्यूम मत करो। अगर आपको लगता है आपकी बातों से कोई कुछ गलत एज्यूम कर सकता है, तो बात को पहले ही क्लियर कर दो। इससे बेवजह की दुख और परेशानी से बचोगे। प्रिंसिपल नंबर 4, हमेशा अपना सबसे बेहतरीन करो। चाहे जो भी काम करो, उसमें आप अपना बेस्ट दो। बेस्ट देना मतलब पूरे दिल से और खुशी से काम करना। आपका बेस्ट हो सकता है कभी हालात के हिसाब से बदले। मतलब जिस दिन आप अच्छा महसूस कर रहे हो, उस दिन आपका बेस्ट बहुत अच्छा होगा, और जिस दिन आपका सेहत ठीक नहीं, उस दिन कुछ कम हो सकता है। मगर चाहे जो भी हो, अपना बेस्ट देने से कभी पीछे मत हटो, ना बहाने बनाओ। ज़्यादातर लोग कोई काम इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कुछ इनाम मिले। इसी लालच में काम करते हैं, पर इससे वो काम को पूरा मन से नहीं कर पाते। अगर जब आप अपना बेस्ट देते हो बिना लालच के, तब आपको पछतावा नहीं होता, थोड़ा और मेहनत करा होता। खुद को बुरा नहीं बोलते, ना ही रिग्रेट करते हो। जब आप अपना बेस्ट देते हो, तो आपको कोई रिवर्स और अपॉर्चुनिटी ऐसे मिलती है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करे होते। हो सकता है आप ऊपर के 3 एग्रीमेंट सही से पूरा ना किया हो, मगर जब आप ये सोचते हो कि मैं बेस्ट दूंगा, कि मैं कोई नेगेटिव ना बोलूं, बातों को समझ और जिम्मेदारी के साथ बोलूं, तो आप अपने शब्दों में इनकैपेबल होने लगते हो। जब आप ये सोचते हो कि मैं कोई भी बुरी बात को दिल से नहीं लगाऊंगा, बातों को पर्सनली ना लेने की बेस्ट दूंगा, तो ये धीरे धीरे काम करने लगेगा। ऐसा कई बार होगा कि बिना बात को पूरी तरह जाने आप अस्यूम करने लगो, जैसा कि हम इंसानों का स्वभाव ही है। पर जब आप ये सोचेंगे कि मैं बेस्ट दूंगा, कि बातों को क्लियर करूँ, कुछ अलग अस्यूम ना करो, तो अस्यूम करने की आदत, शब्दों में इनकैपेबल रहने की आदत अपने आप मजबूत होने लगेगी। सबसे पहला है अपने शब्दों के साथ प्रभावहीन बने। नंबर 2, व्यक्तिगत रूप से कुछ भी ना ले। नंबर 3, धारणा ना बनाए। नंबर 4, हमेशा अपना सबसे बेहतरीन करो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।